हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस एमाइंस। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस और उसका नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। तो अधिकतर मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं बॉन्ड एंगल को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, और दूसरा नोमेनक्लेचर को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए आज ये टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है। तो आप देखिएगा कि एमाइंस होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एमाइंस कंपाउंड्स हैविंग NH2 ग्रुप, एक तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक ये ग्रुप होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि तो NH2 होगा, उसके अलावा NH भी हो सकता है और केवल N भी हो सकता है। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि अगर आप इसको ये कहें हम कि अमोनिया से ये डिराइव्ड होते हैं, अमोनिया से ये डिराइव्ड होते हैं, तो वो भी गलत नहीं होगा। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े रहते हैं नाइट्रोजन के साथ में। तो स्टेप बाय स्टेप आप एक एक हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस करते हैं और उसके साथ में कोई एल्काइल ग्रुप अगर आप लगाते हैं या उसके अलावा एरोमेटिक कोई ग्रुप लगा देते हैं, तो आप डिफरेंट एमाइंस को जो है बना रहे होते हैं। सपोज लेट एक हाइड्रोजन आपने कम किया और आपने उसमें R ग्रुप लगा दिया, जैसे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर आपने R ग्रुप लगा दिया, लेट NH3 में से एक H को आपने डिस्प्लेस किया और उसकी जगह क्या कर दिया, आपने R ग्रुप लगा दिया, तो ये हो गया आपका एक तरह का प्राइमरी एमाइन। ओके, इफ 2 हाइड्रोजन्स आर डिस्प्लेस्ड, 2 हाइड्रोजन अगर हम हटा देते तो इस तरह से 2 आपके जो है R ग्रुप लग जाएंगे और यहाँ पे बचेगा आपका क्या, NH। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमीन बोलते हैं। ये जैसे है आपका क्या, 1 डिग्री एमाइन, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी एमीन, और ये आपका बोला जाएगा क्या, 2 डिग्री एमाइन। ओके, इफ थर्ड हाइड्रोजन, जो तीसरा हाइड्रोजन है अमोनिया के साथ में, अगर आप उसको भी डिस्प्लेस कर देते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, R R R, और ये तीनों इस तरह से आपके लग जाएंगे N। ओके, जैसे नाइट्रोजन में, अमोनिया के नाइट्रोजन के पास में क्या होता है, आपका लोन पेयर है। तो इन सब में लोन पेयर बने हुए हैं, लोन पेयर में कुछ भी चेंज नहीं होगा, लोन पेयर अपनी जगह बना हुआ है। ओके, इसको आप बोलते हैं क्या, टर्सरी एमीन। ओके, अब आप देख रहे हैं नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर भी है अभी। अगर आप उस लोन पेयर का भी यूज करते हैं बॉन्डिंग में, तो एक पॉसिबिलिटी और है। जैसे अगर आप देखें अमोनिया है, अमोनिया में एक लोन पेयर है, इसमें अगर आप H+ ऐड करते हैं तो आप क्या बना देते हैं, बोलिए, अमोनियम आयन बना देते हैं, NH4 पॉजिटिव। सेम वे आप यहां भी क्या कर सकते हैं, देखिए जो टर्सरी एमीन तक आप पहुंच गए हैं, इसमें एक हाइड्रोजन वगैरह या एक R ग्रुप अगर ऐड कर देते हैं, सपोज दैट, क्योंकि हम R ही इसमें ऐड करते चले जा रहे हैं, तो एक R ग्रुप अगर आप इसमें ऐड करें तो ये किस में चेंज हो जाएगा, उसको देखिएगा, R R R, ये तो हमने इस तरह से लगाए हैं, इसको हम तीनों को ऐसे ही जोड़ देते हैं और एक R ग्रुप और जोड़ देते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इसको क्या बोला जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम, ये एक तरह का सॉल्ट होगा। ओके, या इसको हम जो R ग्रुप है उसके बेस में अगर बोले, टेट्रा एल्काइल। ओके, टेट्रा, 4 आपके एल्काइल ग्रुप है, टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन कह सकते हैं अभी। ठीक है, अगर ये अमोनियम सॉल्ट भी कह सकते हैं अगर इसके साथ में कोई माइनस कोई ग्रुप लगा हुआ है। जैसे इसको हम देखते, देखिए NH4 पॉजिटिव है, अगर इसमें Cl होगा तो क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। उसी तरह से लेट, इसमें भी कोई Cl अगर इसमें जुड़ गया इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। इस तरह से इसकी कुछ नेमिंग की जाती है। ओके, तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी एमीन को यहाँ पे पहले आपको बताया कि किस तरह से आप उसको बना सकते हैं। नाउ इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। देखिए, एक कोई ग्रुप ले लेते हैं हम, प्राइमरी एमीन को ले लेते हैं। ओके, प्राइमरी एमीन में हम R की जगह पर CH3 लगा देते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या बन जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा। ओके, व्हाट इज दिस, मिथाइल एमीन। अभी इसका UPSC नेम भी हम डिस्कस करेंगे आगे, कैसे इसको लिखा जाता है। ओके, फिलहाल मैं स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को लेकर के आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट टाइप ऑफ द बॉन्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ व्हाट विल बी द बॉन्ड एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है बॉन्ड एंगल, वो भी देखेंगे।
तो आप CH3NH2 मिथाइल अमीन को अगर आप लेते हैं, तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो उससे पहले आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर आना चाहिए। अमोनिया का स्ट्रक्चर आप कुछ ऐसा बनाते, देखो पिरामिडल शेप आप बनाते हैं। एक लोन पेयर होता है, ठीक है, वो अपनी जगह पर ऐसे लिख देते हैं हम, आप कुछ ऐसा शेप बनाते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, इसको पिरामिडल बोलते हैं। बॉन्ड एंगल आप कितना लिखते थे यहाँ पर, आपने ये बॉन्ड एंगल आपने देखा होगा, वो देखा है आपने 107.5, ये बॉन्ड एंगल है आपका 107.5, चाहे आप इसको बोलें या इसको बोलें। ओके, इसके हाइब्रिड स्टेट क्या लिखते थे आप, sp3। कैसे लिखते थे, 1 2 3 एंड 1 लोन पेयर 4, टोटल कितना हो गया, बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ऐड करके टोटल 4 आया। देन द हाइब्रिड स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन इज sp3। जो sp3 हाइब्रिड स्टेट दिया हुआ कोई सेंट्रल एटम है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है आपकी, टेट्राहाइड्रल होती है। लेकिन इसमें टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री तो अपनी जगह ठीक है, ज्योमेट्री में आप किसको भी इंक्लूड करते हैं, लोन पेयर को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन शेप के लिए आप किसको लेते हैं, केवल बॉन्ड्स को। तो शेप तो होता है इसमें क्या, पिरामिडल, और ज्योमेट्री इसकी क्या रहती है, इंक्लूडिंग लोन पेयर, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री रहती है, ठीक है ना। अब आप सेम वे CH3NH2 का शेप हम डिस्कस करते हैं। देखिए कैसे, आपने क्या किया है, एक H को डिस्प्लेस करके क्या लगा दिया आपने, CH3। जैसे यहाँ पर R ग्रुप, R की जगह आपने CH3, तो यहाँ पर हम किसी एक को, इसको ले लेते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए N लोन पेयर अपनी जगह बना रहेगा, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, CH3। ओके, इस पे आ गया आपका क्या, H, और इस पे क्या आ गया आपका H। आप इसको देखिए, ठीक है ना। नाउ जो शेप आप देख रहे हैं है तो पिरामिडल, इस तरह ही है, लेकिन क्या बॉन्ड एंगल आप देखिए 107.5 ये है, 107.5 ये भी होगा आपका, ठीक है ना, ये दोनों तो यही हैं, सेम ही चीज है। अब आप देखिए क्या यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल 107.5 ही होगा या कम होगा या ज्यादा होगा, ये आपको देखना। पहले क्वालिटेटिवली आप देख लीजिए, देन क्वांटिटेटिवली बाद में हम आपको बताएंगे। क्वालिटेटिवली देखने मीन्स ये है कि कम होगा या ज्यादा होगा, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ और यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको देखिएगा, NH3 और मिथाइल एमीन में जो डिफरेंस आया है, आपने H की जगह पर क्या कर दिया, CH3, H की जगह CH3, तो ये बल्कियर ग्रुप है। जो CH3 है वो बड़ा ग्रुप है, बल्कियर ग्रुप है। तो इस बल्कियर ग्रुप, आप बल्कियर ग्रुप को अगर आप पूरा बनाते हैं, देखो कंप्लीटली इसको बनाते हैं, तो कैसे आप देखेंगे, इस H जो CH3 है उसको भी अगर मैं पूरा लिख दूं तो आप ऐसे देखते, देखो H कुछ ऐसे है ये। ओके, तो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन काफी क्लोज आ रहे हैं, एंड ड्यू टू दिस क्लोजनेस नाउ दे आर रिपेल्ड विथ ईच अदर। कैसा रिपल्सन होगा, इसके न्यूक्लियस, इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बीच में आपस में रिपल्सन होगा। ओके, इन इलेक्ट्रॉनों, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। इट मीन्स अगर ये दूर जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर ये दूर जाएंगे, ओके, तो ये बॉन्ड जो एंगल है ये तो बढ़ जाएगा, लेकिन जब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो ये इधर से थोड़ा सा पास आ जाएगा, तो एक बॉन्ड एंगल जो है कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और एक बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। पहले तो क्वालिटेटिवली आपको चीजों को समझना है, देन एग्जैक्ट कितना होगा, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल थिंग्स। वो एक्सपेरिमेंट आपको जब कराया जाएगा तो उसके बाद पता चलता है। लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू हमारी पहले से ऑलरेडी नोटेड है उसी वैल्यू को आपको लर्न करना है। तो देखिए पहले तो आपको पता चल गया कि ये आपका क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, और ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पहुंच जाता है हमारा अराउंड 112.9 के आसपास। देखिए 112.9 डिग्री, जो पहले कितना था, देखिए 107.5 था, वो अब 112.9 के आसपास चला गया। ओके, और जो दूसरा वाला बॉन्ड एंगल देखिए, जो दूसरा बॉन्ड एंगल है, एक्चुअली इस और इसमें जो डिफरेंस आया है वो बराबर का क्यों नहीं आया, वो भी आपको समझना है। देखिए ये 107.5 था, अब यहां पर क्या आ जाता है आपका 105 के आसपास आ जाता है, 105 डिग्री। ओके, ये 112.9 डिग्री और ये 105 डिग्री हो जाता है, कम हो जाता है और ज्यादा हो जाता है। ये हो गया आपका, बढ़ गया, देखिए
12.9 ऑलमोस्ट अगर आप देखें इस और इसमें अगर आप डिफरेंस करें तो कितना लगभग बढ़ रहा है आपका। अगर इसको मैं 13 के आसपास भी मान लूँ 112.9 या इसको 0.9 यहाँ हटा देते हैं, 0.5 यहाँ हटा देते हैं, 107 इसको मान लीजिए, 112 इसको मान लीजिए। ओके, तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, 5 डिग्री का जो डिफरेंस आ रहा है उसका कारण क्या था आपका, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन ड्यू टू दिस बल्कियर ग्रुप, इस बल्कियर ग्रुप की वजह से। ओके, तो ये तो आपका यहाँ को चला गया, तो इसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल 5 का जो है डिफरेंस आ गया। लेकिन यहाँ पर 107 अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर 2 ही डिग्री का अंतर आ रहा है। उसका कारण क्या है, जब आपने देखा कि इसको रिपेल किया, आपने इस बॉन्ड को रिपेल किया, तो यहाँ से ये बॉन्ड भी इसको रिपेल करेगा, तो बहुत ज्यादा जो है इनके बीच में क्या नहीं होगा, डिफरेंस नहीं आ पाएगा। तो ये तो 105 पे रुक जाएगा आपका। ओके, तो शेप वही होगा, पिरामिडल ये है आपका, तो पिरामिडल ये भी रहेगा। ओके, ये भी पिरामिडल है, बॉन्ड एंगल में डिफरेंस रहेगा। अब ये बॉन्ड कैसे बॉन्ड है वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो नाइट्रोजन है, चाहे आप अमोनिया में डिस्कस करें या एमीन में डिस्कस करें, नाइट्रोजन sp3 है, तो यहां पर भी नाइट्रोजन की हाइब्रिड स्टेट क्या आपकी sp3 है। ओके, तो ये जो sp3 और इस कार्बन, ये cs3 के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, अगर मैं पहले अमोनिया को डिस्कस करूं तो आप देखिए sp3 और ये हाइड्रोजन है, ये s ऑर्बिटल इसका आएगा, तो sp3s सिग्मा बॉन्ड। ओके, sp3s सिग्मा बॉन्ड, sp3s सिग्मा बॉन्ड। ओके, नाउ हियर जो आपका एक बॉन्ड है, देखिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, N और C के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो C का तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, P ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना। तो ये P ऑर्बिटल होगा, तो कैसे होगा देखिएगा, ये sp3 है, तो अब आप ये देखिए जो ये वाला कार्बन है इसकी भी अपनी एक हाइब्रिड स्टेट होगी। ओके, तो ये sp3 है, तो ये भी sp3 है। ओके, तो एक बॉन्ड तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, sp3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। तो दूसरे बॉन्ड जो है आपके, ये sp3 है, तो ये s है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, sp3s सिग्मा बॉन्ड, sp3s सिग्मा बॉन्ड। इस तरीके से आपको इसको समझना है। तो जितने भी यहाँ पर बॉन्ड हैं वो आपके सभी बॉन्ड, जो सभी सिग्मा बॉन्ड हैं, जैसे अमोनिया में है सभी सिग्मा बॉन्ड एक ही टाइप के हैं, उसको समझना आपने। sp3s sigma bond, all these are sp3s sigma bond. Okay, there are 3 sp3s sigma bond in ammonia, but in case of methylamine, 1 sigma bond is sp3 sigma bond, 1 is sp3 sigma bond. Now other ones are sp3s और sp3s, दो इसमें क्या है आपके sp3s सिग्मा बॉन्ड है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया, स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया, बॉन्ड एंगल भी समझ में आ गया। थोड़ा सा इसमें हम अब आप जाएंगे नोमेनक्लेचर के लिए। आप ध्यान से देखिएगा नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नोमेनक्लेचर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नोमेनक्लेचर में IUPAC नोमेनक्लेचर की हम बात करेंगे, कॉमन नेम की हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है ना। कॉमन नेम तो अधिकतर बच्चों को सबको मालूम ही रहते हैं, जैसे CH3NH2 का कॉमन नेम क्या है, मिथाइल एमीन, क्योंकि CH3 क्या है आपका, मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप है, और इसको आप क्या बोलते हैं, एमीन ग्रुप बोलते हैं। दोनों को कंबाइन अगर आप करते हैं तो मिथाइल एमीन बन जाता है। ओके, तो अब आप देखिए इसका IUPAC नेम में आते हैं। IUPAC नेम में 1 कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है, मैथ, ठीक है ना, मैथ है, और ये NH2 क्या है, एमीन, तो मीथेनामाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3NH2 की अगर हम बात करें तो दिस इज मीथेनामाइन। ओके, मीथेन प्लस एमीन दोनों को क्लब कर देना है, एक साथ जोड़ देना आपने, मीथेनामाइन बन जाएगा। नाउ सम अदर एग्जाम्पल्स देखिए, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, CH3NH और ऊपर यहां भी लगा देते हैं एक CH3। ओके, इट मींस ये हमारा CH3NH2 क्या था, दैट इज प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का नाम कैसे लिखते हैं वो बता दिया हमने। नाउ दिस वन इज द सेकेंडरी एमीन। अब जो IUPAC की पहली नंबरिंग बोली जाती है वो तो क्या रहती है आपकी, कि उसमें किया क्या जाता है,
सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट किया जाता है। तो इट मीन्स आप देख रहे हैं आप 1 कार्बन यहाँ भी है, 1 कार्बन अदर साइड भी है। अब आप कंटिन्यू ऐसे तो जा नहीं सकते 1 2 3, ऐसा होता नहीं है, 1 2 3 ऐसा भी नहीं होता है। तो इसके लिए IUPAC की रिकमेंडेशन ये है कि जो नाइट्रोजन के साथ में जो लॉन्गर कार्बन चेन है, जिससे ज़्यादा कार्बन जुड़े हुए हैं, उसको मेन कार्बन की चेन आप मानेंगे। ओके, तो इसमें दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, एक तो आपका मेन चेन मानी जाएगी और एक को क्या करेंगे आप साइड में उससे जॉइंट मानेंगे। आप एक को साइड में जॉइंट मानेंगे तो किससे जॉइंट माना जाएगा, N से जॉइंट माना जाएगा, नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन के साथ में क्या लगा हुआ है, देखिए मिथाइल। ओके, नाइट्रोजन के साथ में मिथाइल लगा हुआ और इस पूरे को एक साथ बोलेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, देखो इटैलिक में नाइट्रोजन आपका लिखना होता है N मिथाइल और पूरा आ जाएगा आपका मीथेनेमाइन, मीथेनेमाइन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, N मिथाइल मीथेनेमाइन। ओके, अब एक इजी गोइंग और बताते हैं आपको, देखिए CH3 CH NH2 और इधर आ गया आपका CH2 CH3, कुछ इस तरह से लिख दिया। अगर आपसे कहा जाता है कि इसका IUPAC नेम लिखिए, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप देखिए क्या होगा इसका। पहले तो पहला जो IUPAC का फॉरमोस्ट रूल है, दैट इज द सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी है, तो कार्बन चेन देखिए मैं कहीं से भी नंबरिंग कर लेता हूं। पहले तो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन है। ओके, मैक्सिमम 4 ही कार्बन है। अब आपको ये देखना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है। फंक्शनल ग्रुप कौन लगा हुआ है, हमारा एमीन लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए कि जब आप कार्बन की चेन को नंबरिंग करेंगे तो ऐसे साइड से करेंगे। देखो लेफ्ट और राइट कहाँ से आपको करना है, दैट डिपेंड अपॉन द क्लोजनेस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कहाँ से नजदीक है। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 पे आ जाता है, यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 पे आता है। ओके, तो यहाँ से नंबरिंग हमारी रहेगी सही 1 2 3 4। ओके, अब आप देखिए 2 के साथ में क्या लगा हुआ है, आपका NH2 ग्रुप लगा हुआ है। जब 2 के साथ में NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए बताइए। 2 के साथ में अगर NH2 ग्रुप, तो 2 तो अमीनो ग्रुप हो गया 2 पे, और बाकी आपका एक साथ हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा आपका 2 अमीनो क्या, ब्यूटेन। इस तरह से आप देखें, समझ में आ गया ना। 2 अमीनो ब्यूटेन आपने लिख दिया। इसी तरह से मैं आपको और भी 1-2 एग्जाम्पल ऐसे दे देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाए IUPAC में। अगर आपके नाइट्रोजन से 2 ग्रुप अगर जुड़े हैं आपके, ठीक है ना, नाइट्रोजन से 2 ग्रुप मीन्स क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा। 2 ग्रुप नाइट्रोजन के साथ में मैं जोड़ रहा हूं, CH3 CH2 CH2, now N CH2 CH3 and here is the CH3। अगर आपको कहा जाता है कि इसका IUPAC नेम लिखिए, अब इसका IUPAC नेम आप कैसे लिखेंगे। जो पहला रूल है IUPAC का, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो पहली जो कार्बन चेन आपकी किसकी बनेगी, देखिए जो कार्बन चेन है नाइट्रोजन के इधर साइड आप कहीं भी देखिएगा तो यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, तो 1 2 3। ओके, एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी आपको ये नहीं करना है कि 1 2 3 ऐसा नहीं करना है। आपको जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के जो सबसे नियरेस्ट है उस कार्बन को आपने नंबर 1 देना है, 1 2 3। ओके, नाउ दिस साइड ओनली 1, इधर आप देखें तो 1 2 हो गया। ओके, अब आप देखिए आपका कंपाउंड तो क्या है, देखो कंपाउंड तो ये है। देखिए कंपाउंड का जो वर्ड रूट कहता है वो ये है, कंपाउंड तो ये है आपका, ये आपको ध्यान में रखना है। कंपाउंड क्या है, इट मीन्स कंपाउंड क्या है, देखिए 1 2 3 नंबर 1 पे ये जुड़ा हुआ है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रोप, ठीक है ना, प्रोप हो गया। और एमीन है तो प्रोपेनामाइन, कंपाउंड तो है आपका प्रोपेनामाइन। ओके, तो लेकिन उसके साथ में नाइट्रोजन के साथ में 2 ग्रुप लगे हुए हैं।
नाइट्रोजन के साथ में मिथाइल भी लगा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ में इथाइल भी लगा हुआ है। अब दोनों को आप देखेंगे, ये तो है आपका मिथाइल ग्रुप, यानी कि मिथाइल ग्रुप M से आपका होता है, मिथाइल M, और ये ग्रुप है आपका क्या, इथाइल ग्रुप, ये हो गया E से। तो जो नेमिंग की जाती है, यानी कि उसको जो ऑर्डर दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखना है। समझ में आए ना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा तो क्या होगा, देखिए नाइट्रोजन के साथ में जो इथाइल लगा हुआ उसको पहले लिखेंगे आप, नाइट्रोजन के साथ में जो मिथाइल लिखा हुआ उसको बाद में लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, देखिए N इटैलिक में होगा N इथाइल, ओके, फिर डैश आप करेंगे N मिथाइल, देखिए ओके, N मिथाइल। आप इसको डिफरेंस कैसे करना है, आपने N और N को जो है किस में लिखना, इटैलिक्स में लिखना, ये ध्यान में रखना है आपको, ओके। तो N मिथाइल हो गया, N इथाइल हो गया, इसको मैं पूरा दोबारा लिख देता हूँ। N इथाइल आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, N इथाइल, N मिथाइल, ये पूरा हो गया ना। नाउ इसका जो वर्ड रूट रहेगा प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ये आप इसको लिखें, ओके। इस तरीके से इसका यूपीएससी नेम लिखा जाएगा। एक और हम आपको देते हैं जिससे कि आपको और क्लैरिटी आ जाए। कुछ दूसरा आप देखिएगा, CH3 CH2 N CH3 CH3, एक ये दिया हुआ है आपको, ओके। तो अब आप इसमें देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आपकी क्या है, CH2 CH3, 2 कार्बन की, और बाकी नाइट्रोजन के साथ में 1 ग्रुप है, ये 1 ये है, ये भी 1 है, ओके। नाइट्रोजन के साथ में इस मीन्स इसका अगर हम कहें कि जो पूरा नाम आएगा वो तो आएगा आपका इथेनामाइन, नाम तो ये आएगा, क्या आएगा, इथेनामाइन, ओके। जैसे लास्ट में यहाँ क्या आया था, प्रोपेनामाइड, क्यों आया था, 3 कार्बन थे, इसमें 2 कार्बन लॉन्गेस्ट है तो इथेनामाइन, और 2 आपके क्या लगे हुए हैं यहाँ पर, मिथाइल ग्रुप लगे हुए, दोनों नाइट्रोजन से लगे हुए हैं। तो इट मीन्स अब आपको क्या करना है, N से लगे हुए हैं, देखिए नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन इटैलिक में 2 बार लिखा जाएगा N, ओके। ये आ जाएगा आपका डाई मिथाइल, N डाई, फिर आपको यही लिख देना है क्या, इथेनामाइन, ओके। इस तरह से आपको इसकी नोमेनक्लेचर पूरी कंप्लीट करनी है। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। नाइट्रोजन के साथ में लगे हुए कोई भी ग्रुप आपको यहाँ पर अगर मिलते हैं तो उनको N से ही आपको जुड़ा हुआ मान करके उसको IUPAC में लिखना है। एक्चुअल में IUPAC की नोमेनक्लेचर जो की गई है वो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप है, उनके लिए अलग अलग, जैसे ईथर के लिए किया गया है उसमें अलग किया गया है, एमीन के लिए किया गया है अलग किया गया। इसी तरह से IUPAC में अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर नोमेनक्लेचर करनी है तो वो अलग तरीके से किया गया है, ठीक है ना। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो आज मैंने आपको एमीन्स का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, नोमेनक्लेचर डिस्कस किया, उसके बॉन्डिंग को डिस्कस किया। आपको इनके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको आपको देखना है, जहाँ कहीं भी नहीं आते वो मुझसे आपको डिस्कस करना है, ओके। थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।